26 अगस्त को जो है एक विकास गुप्ता करके हैं, वो मोबाइल की और किराने की आप दुकान कर रखे हैं। उन्होंने आधी रात के दरमियान कहीं चोरी का बताया कि उनके दुकान से जो है कुछ 25 नग मोबाइल और कुछ किराने का सामान चोरी हुआ है। लगातार हो रही चोरी, सेंधमारी, ये सभी जो है लगातार आपके ही द्वारा जो है पत्रिकाओं में भी छप रही थी और हमारे भी संज्ञान में आ रही थी। परसों की क्राइम मीटिंग में थोड़ी सख्ती से ब्रीफ किया गया, तो उसमें टीआई मोरवा की तारीफ़ करनी चाहिए। इन्होंने तत्काल उसी एंगल पे जो मैंने बताया, तत्काल इनने एक टीम गठित की और मुखबिरी लगाई, जिसमें से पता चला कि कुछ चोर जो है वाहन से जो है इधर उधर कर रहे हैं और सेंधमारी एक प्रोफेशनल जॉब। तो ये सारी चीज़ें मुझे जब बताई गई मेरे द्वारा, तो इन्होंने तत्काल अपनी टीम एक्टिवेट की और भोर में जो है जब दबिश डाली गई तो 4-5 चोर जो है अपनी गिरफ्त में आए और उनसे पूरा सामान एज इट इज़ मिल गया। तो 25 उनके मोबाइल के साथ साथ 32 मोबाइल मिले टोटल, और किराने का भी सामान एज इट इज़, जिसमें दाल है, सूजी है, चावल है, साबुन है, सर्फ है, जो उनकी दुकान से गया था, और 800 कुछ रुपए और 4 स्मार्ट वॉच। ये जो दुकानदार है ये दिल्ली विल्ली से ले आके मोबाइल अपना बेचते हैं, तो इकट्ठे इसलिए मोबाइल की दुकान में मोबाइल मिल गया और बगल से किराने का भी सामान ले गए। इसमें जो एक बंदा है राजकुमार बसोर, 21 साल का, इसे अभी 2 हफ्ते पहले ही मोरवा पुलिस ने स्कूल में एक चोरी किया था, लैपटॉप, मॉनिटर, सीपीयू और 1-2 बैटरी। उसी के आरोप में इसको जेल भेजा था। तो कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में, क्योंकि चोरी के अपराध में बेलेबल ऑफेंस है और कोर्ट में अगर हम चेकलिस्ट भी लगाते हैं तो जल्दी ही छोड़ देते। जब जैसे ही ये बाहर निकला है फिर इसने चोरी कार्य की, तो इसकी वजह से हमें लिंक मिला। और लामीदा के 4 बसोर हैं। लोकनाथ बसोर है 21 साल का, पंकज बसोर है 19 साल का, राजू बसोर है 19 साल का, और एक अपचारी है। इन सभी को पकड़ा गया। एक अभी इसमें से फरार है, सूरज। उम्मीद है कि इसको भी जल्दी पकड़ लेंगे और इससे और अपनी जो अन्य चोरियां हैं वो भी खुल जाएंगी। और लगातार चोरी पर अभी अपना पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर दिया है। कई टीमें लगी हुई हैं, एक के बाद एक और चोरियां खुलती जाएंगी। इसके बारे में हो गया। एक और चोरी खुली है, उसी में सीक्वेंस में बता दूं या 15-16 अगस्त की दरमियानी रात पे ये जो शटरिंग की प्लेट्स होती हैं उसकी चोरी हुई थी। लगभग 70 प्लेट्स थी। इसमें फरियादी है राधिका शाह। इनने आवेदन दिया था और अपनी टीम लग गई थी इसको डिटेक्ट करने में। तो कल ही जो है वो नकबजनी हुई है इनके घर से। इसने जो है कॉन्ट्रैक्टर कमलेश शाह को दिया था वो शटरिंग का प्लेट लगाने के लिए। तो फरियादी राधिका शाह की उस पर कमलेश शाह के घर से निकाल लिया था एक आरोपी ने। उस 2 आरोपी मिले हैं, 2 अभी फरार हैं। उन 2 आरोपियों के घर से एज इट इज़ वो 70 प्लेटें मिल गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख बताई जा रही है। तो एक ये चोरी भी बरगवा पुलिस ने कल ही जो है इसको डिटेक्ट की। लगातार वहाँ के लोग पकड़े जाते हैं। नहीं है कि अगर चाह ले तो नहीं होगा। अभी करके दिखाया ना, जंगल में ही पकड़ा है इन्हें। पुलिस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। बस ये है कि प्राथमिकताएं, अभी लगातार हत्याएं हो रही थी, तो हमारी प्राथमिकता कहीं कहीं चोरी पे उतनी नहीं थी, क्योंकि हत्या एक बहुत गंभीर तरीके का अपराध माना जाता है। तो उसको तत्काल डिटेक्ट करके आरोपी को अंदर करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। अभी थोड़ी शांति है ईश्वरीय दया से, तो हमने चोरी पे जो है लग करके और इनको जंगल के कैंप से ही उठाया है और ये एक साथ हुजूम में ही चोरी करते हैं। तो 3:30-4 बजे मैं खुद रात भर जग करके ऑपरेशन को खुद लीड करवाई हूँ, ताकि ये इनमें से एक भी ना बचे। और अभी जितने फरार हैं वो सब ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि अभी हमने ठान लिया। और बसोर जो भी कहे जाते हैं लामीदा के, उनकी एक हम एल्बम भी बनवा रहे हैं। काफ़ी दिनों से कह रखा है, अब उसको प्रायोरिटी पे ले करके, सो दैट हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाए। तो कबाड़ के दुकान है, इन पर भी जांच एक बार बैठा भी था, बहुत सामान पकड़ा है। बहुत जल्दी 1-2 दिन में और खुलासा होगा, बस इतना ही कहूँगा। 27 नवंबर को बरगुआ में एक इलेक्ट्रिकल शॉप फायर करते हैं। इसके बाद 29 तारीख को फिर चोरी होती है। किस चीज़ की? इलेक्ट्रिकल दुकान था। क्या क्या गया है? उसमें सामान था, तो उसमें डिटेल दिया गया। थाना प्रभारी को आवेदन भी दिया। नवंबर 23। अभी 3 दिन लगातार 3 दिन नवंबर अभी तो है। माफ करिएगा, 28 अगस्त को। अच्छा, तो पहले क्लियर तो करो जो है। अगर 28 अगस्त को चोरी हो, सामान क्या क्या गया? 28 अगस्त को चोरी हो, तो मैं अभी तत्काल इक्विप नहीं हूँ। नवानगर से मुझे रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। फिर से चोरी हो जाती है शिकायत करने के बाद भी थाने में। हाँ, तो मैं अभी देखूंगी जो है उस पर भी। ठीक है। एक मामला मैं संज्ञान डाल रहा हूँ। क्या चोरी से दिन दहाड़े शांत पंडित जी है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, उनके घर दिन दहाड़े चोरी होती है। और कब की बात है? विगत लगभग 7 दिन पहले
नहीं, चोरी क्या हुआ है? चोरी हुए घर, दिन दहाड़े घर में पैसे चोरी हुए, गहना भी चोरी हुए, लेकिन अभी तक नहीं, सेंधमारी है कि क्या है, कैसा है? दिन दहाड़े ताला तोड़ के घुसे हो। नहीं, अब मुझे लग नहीं रहा है कि आप प्रॉपर तरह से ब्रीफ हो उस घटना के बारे में। मैं क्लियर हूँ, मैं बोला देवरी के रजमात की घटना है। नहीं, फिलहाल जिस बारे में पीसी हो रही है उसके बारे में आप लोग बात करें तो बेहतर है। मैंने बोला ना, एक के बाद एक सारी चोरी खुलेंगी। अभी जो चोर पकड़े हैं उनके और भी साथी हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। एक साथ सारी चोरियां भी काफ़ी हुई हैं, तो अभी स्टार्ट किया है उस पर डेडिकेटेड एफर्ट, तो बेटर स्टिक टू द मैटर, ठीक है? स्टिक टू द मैटर। वो जो डॉक्टर वाला कांड हुआ है उसके बाद कल सीएस और डीजी सर ने अपनी डीसी के माध्यम से भी सबको ब्रीफ किया था। अपने कलेक्टर साहब, सीएमएचओ, हम और जितने भी इनके संबंधित विभाग हैं। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा घूमते रहते हैं, अस्पताल की बाउंड्री कितनी सुरक्षित है, कहाँ कहाँ एक्सेस कंट्रोल बाधित है, कौन कौन से लोग अस्पताल के परिसर में आते हैं, कहीं कहीं वार्ड बॉय, सीपर, इन सब के चेहरे आप लोग ज़्यादा पहचानते हैं क्योंकि आप ज़्यादा फील्ड में घूम रहे हैं। अच्छा, इस तरीके के अराजक तत्व तो लगभग हर अस्पताल और पीएचसी में भी है, इसे हम नकार नहीं सकते। अभी छोटी मोटी घटनाएं मध्य प्रदेश में भी हुई, एक डबरा में हुई, एक दतिया में, छोटी मोटी घटना। एक 12 साल की पोती के साथ एक स्वीपर ने रेप अटेम्प्ट किया, शहर का मुझे नहीं ध्यान आ रहा। तो मैं आप लोगों से ये अपेक्षा रखती हूँ कि आप जहाँ जहाँ घूमते हैं, अगर संबंधित अस्पताल से संबंधित कोई भी आपको सूचना है, आप गोपनीय तरीके से देना चाहें या वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कमियाँ हैं उसको हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम भी उसको परस्यू करा के क्लियर करा सकें। आसपास जो रात में दुकान और शराब भी लोग पीते हैं, सिगरेट भी मिलती है, चाय भी मिलती है, जिसकी वजह से हम लगता है कि जितने यूथ हैं जो रात में घूमते हैं वहाँ जाते हैं हॉस्पिटल के आसपास और भटकते हैं। अब आए दिन वहाँ से बाइक चोरियाँ होती हैं, 70% एक मिनट। गाड़ियाँ चोरी में रिकॉर्ड हम भी आज दो रहते हैं, एक स्टार और एक आरक्षक। देखो, हर समय एमएलसी आती है, उसको लेकर के थाने पे पहुंचाना, उसके बारे में सूचना देना, एक एक रहता है। अब वो दो ही हैं इसलिए कम पड़ जाते हैं, डेफिनेटली मैं मान रही हूँ, क्योंकि वो भी 24 आवर की जॉब है। रात में मैंने एक वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें डॉक्टर्स हैं और अपने पुलिस वाले हैं, तो उससे रात के 3 बजे भी एमएलसी आती है। मैं खुद पर्सनली देखती हूँ, तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट होता है तो तत्काल भेजना होता है, तो पता चले वो ऑलरेडी थाने में है। तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, पर उसको जैसे तैसे अभी उस व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से काफ़ी एक्टिव हो गया है कि एटलीस्ट एमएलसी हमको मिल जाती है, पीएम रिपोर्ट जल्दी मिलने लगी है। अभी एक मीटिंग कॉल की थी, एक और मीटिंग कॉल करके उसको और दुरुस्त करेंगे। वही अस्पताल वाला ना, मैंने वो सभी आज मैं इसीलिए बोली हूँ कि इसमें कम से कम जो अस्पताल में ये PSIs लगाए हैं, पर्सनल सिक्योरिटी वाले, उनकी भी बहुत कैपेबिलिटी है नहीं, तो वो हमारा अमला जा कर के चेक करेगा और उनसे नंबर का आदान प्रदान कर लेगा, सो दैट कभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट। अब कल ही आया था मेरे पास बैडन के एक पेशेंट का फ़ोन कि उसको डॉक्टर नहीं देख रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो मैंने तत्काल पवन धुर्वे करके तो मैंने तत्काल भेजा। और एक बंदे का तो छपा भी है, कोई छत्तीसगढ़ से आया था, कोई गर्भवती महिला को सर पर अपने काट लिया। तो इस तरीके का छिटपुट वो चलता रहता है, बट एटलीस्ट जो वुमन पेशेंट जा रही है फीमेल, या उनके साथ अटेंडेंट अगर फीमेल है, तो उनके साथ कोई छेड़खानी या रेप जैसी घटना ना हो, उसके लिए मैंने स्पेशली वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन दैट फैक्ट। कई जगह होता है अस्पताल के पीछे कोने में कहीं कोई लाइट ही नहीं है, तो हाई मास्ट लाइट लग जाए, जैसे आप लोग के चारों तरफ से कम आप जो देख के बता दोगे, हो सकता हो हम वहाँ ना देख पाएँ, इसलिए मैंने ये बात यहाँ छेड़ी कि कम से कम आपके माध्यम से पता चला। सिगरेट रखोगे तो भी अच्छी आएगी।